सोचिए, एक ऐसा रक्षक जो इतना वफादार था कि उसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता को भी दरवाजे पर ही रोक दिया। हाँ, और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। बिल्कुल। और इनाम में क्या मिला? उसकी ही गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। लेकिन आज सदियों बाद उसी देवता को हम सबने अपने घरों का, अपने व्यापार का सबसे बड़ा रक्षक मान लिया है। सही बात है। हर शुभ काम की शुरुआत उन्हीं से होती है। तो ऐसा क्यों? आज के इस डीप डाइव में हम भगवान गणेश की उसी कहानी को डिकोड कर रहे हैं। और ये कोई आम पारिवारिक विवाद या पुरानी लोक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम कई पौराणिक लेखों, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज जैसे आध्यात्मिक स्रोतों और वास्तु वर्मा के वास्तु दिशा निर्देशों का, मतलब इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि अगर हम इस कहानी के भीतर झांकें तो ये मानव अहंकार को तोड़ने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और हमारे घरों के वास्तु विज्ञान का एक पूरा मास्टर क्लास है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? इस पूरी कथा को अगर हम सतह से परे जाकर देखें तो ये दरअसल मानव चेतना के विकास का एक नक्शा है। शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से। अच्छा। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी और उन्होंने देखा कि द्वार की रक्षा करने वाले नंदी का ध्यान भटा हुआ है। मतलब नंदी की वफादारी उनके प्रति कम और भगवान शिव के प्रति अधिक थी। हाँ, क्योंकि नंदी तो शिव के परम भक्त हैं। बिल्कुल। तो जब शिव आए तो नंदी ने उन्हें बिना किसी रोक टोक के अंदर जाने दिया। और मुझे लगता है यहीं से पार्वती को ये एहसास हुआ कि उनका अपना कोई ऐसा निजी रक्षक या वफादार नहीं है जो सिर्फ उनकी बात सुने। एकदम सही। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा कदम उठाया। हाँ, उन्होंने अपने शरीर पे लगे हल्दी के लेप से, जिसे उपटन कहते हैं, उससे एक बालक की आकृति बनाई और अपनी शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। और उस बालक को अपना पुत्र मानकर उन्होंने उसे द्वारपाल नियुक्त कर दिया। लेकिन फिर शिव वापस आते हैं और वो बालक उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। हाँ, और वो रोक टोक कोई साधारण बात नहीं थी। मतलब वो एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा दी। मतलब एक साधारण सा बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया है, वो सीधे शिव से उलझ गया। बिल्कुल। एक तरफ वो बालक था और दूसरी तरफ शिव, जो ब्रह्मांड के विनाशक और परम चेतना के प्रतीक हैं। ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवगणों ने भी बीच बचाव की कोशिश की। अच्छा, देवताओं ने भी कोशिश की? हाँ, उन्होंने शिव को समझाने का प्रयास किया कि बालक तो बस अपनी माँ का आदेश मान रहा है, लेकिन सब व्यर्थ गया। ये तो कुछ ऐसा है जैसे मतलब किसी बेहद कड़े नए बाउंसर ने क्लब के असली मालिक को ही वीआईपी रूम में जाने से रोक दिया हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मालिक कह रहा है कि भाई ये मेरी जगह है, मैंने इसे बनाया है, और बाउंसर कह रहा है कि मुझे सिर्फ मेरी बॉस का आदेश पता है, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, एग्जैक्टली वही स्थिति थी वहां। लेकिन यहां मैं थोड़ा उलझ गई हूं। भगवान शिव को हम हमेशा ध्यान में लीन, सबसे शांत और देवों के देव मानते हैं। हाँ, उनका स्वभाव तो वैरागी वाला है। तो वे एक छोटे से बच्चे पर जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, इतना क्रोधित क्यों हो गए कि सीधे अपने त्रिशूल से उसका सिर ही काट दिया? मतलब क्या ये प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा हिंसक और अनुचित नहीं लगती? बाहर से देखने पर यह शिव का अकारण और हिंसक क्रोध ही लगता है, लेकिन इसे एक साधारण पिता पुत्र के झगड़े की तरह देखना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। तो असली अर्थ क्या है इसका? इसका असली अर्थ इसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, कथा में पार्वती केवल एक माता नहीं है, वे पराशक्ति हैं। पराशक्ति? मतलब ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा। ठीक है, इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं। योग विज्ञान में हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के अलग अलग केंद्र बताए गए हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। हाँ, चक्रों के बारे में तो काफी चर्चा होती है। बिल्कुल। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में जो चक्र होता है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। अच्छा। यह चक्र हमारे भौतिक अस्तित्व, हमारी सुरक्षा की भावना और हमारी बुनियादी जड़ों से जुड़ा है। पार्वती इसी कुंडली शक्ति का प्रतीक हैं जो मूलाधार में निवास करती हैं। एक मिनट, मूलाधार चक्र का रंग तो पीला माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल पीला होता है। और पार्वती ने जिस हल्दी के लेप से गणेश को बनाया था, वो भी पीली थी। तो क्या ये हल्दी केवल एक उपटन नहीं, बल्कि मूलाधार की उस बुनियादी ऊर्जा का कोड है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। हल्दी उस भौतिक सीमित ऊर्जा का प्रतीक है। अरे वाह! और बाकी पात्रों का क्या प्रतीक है? नंदी यहाँ दिव्य स्वभाव और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं।
उनका ध्यान पूरी तरह परम सत्य यानी शिव पर केंद्रित रहता है। भगवान शिव स्वयं परम गुरु या सर्वोच्च चेतना है। और वो बालक? प्रारंभिक रूप में वो बालक जो हल्दी से बना है वो उस जीव या मानव आत्मा का प्रतीक है जो अज्ञान और अहंकार में पूरी तरह से जकड़ी हुई है। अच्छा, तो जब वो बालक शिव को रोकता है तो वो वास्तव में अज्ञान का सत्य से टकराव है। सटीक विश्लेषण। जब परम सत्य या परम गुरु सामने खड़ा होता है तो अज्ञान से घिरा हुआ जीव उसे पहचान ही नहीं पाता। वो अपने अहंकार में अंधा होता है। हाँ, वो अपने सीमित ज्ञान, अपने मैं और अपनी झूठी वफादारी के अहंकार के कारण उस परम चेतना से ही लड़ने लगता है। इसलिए शिव द्वारा उस बालक का सिर काटना दरअसल किसी की हत्या करना नहीं है। तो वो क्या है? वो गुरु द्वारा शिष्य के हठी अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रतीक है। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। अगर शिव परम गुरु हैं, उनके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, तो क्या वे शांति से बैठकर उस बालक को सच्चाई नहीं समझा सकते थे? मतलब उसे ज्ञान दे देते। हाँ, ये सिर काटने वाला हिंसक तरीका ही क्यों अपनाना पड़ा? क्योंकि मानव अहंकार इतना हठी और शक्तिशाली होता है कि उसे सिर्फ मीठे उपदेशों से नहीं मिटाया जा सकता। आपने देखा होगा जब कोई इंसान अपने अहंकार में अंधा होता है तो उसे कोई भी तर्क समझ नहीं आता। हाँ, ये तो है। बहस करने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। कथा में यह भी जिक्र है कि शिव के गणों ने पहले बालक को बातों से और युद्ध से हराने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। अच्छा। अहंकार को छोटे मोटे प्रयासों से नहीं तोड़ा जा सकता। जब तक वो सीमित मैं वाला सिर, जो सिर्फ मेरा आदेश, मेरा क्षेत्र सोचता है, पूरी तरह से कटेगा नहीं, तब तक परम ज्ञान के भीतर प्रवेश करने की कोई जगह ही नहीं बनेगी। समझ गए। यानी जब तक वो पुरानी सीमित इमारत नहीं गिरेगी, तब तक वहां नया महल नहीं बन सकता। बिल्कुल सही उपमा है। तो जब वो हठी अहंकार नष्ट हो जाता है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए किसी विशाल चीज की जरूरत होती है, और शायद इसीलिए कथा में अब हाथी के सिर की एंट्री होती है। हाँ, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब पार्वती को पता चला कि उनके पुत्र का सिर काट दिया गया है, तो उनका क्रोध इतना भयंकर था कि वो पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट करने पर उतारू हो गईं। एक माँ का क्रोध। हाँ, और ये दर्शाता है कि जब हमारा अहंकार मरता है तो भौतिक संसार से जुड़ी हमारी सारी आसक्ति और भावनाएं भी उथल-पुथल हो जाती हैं। तब सृष्टि का संतुलन वापस लाने के लिए शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेटे हुए पहले जीवित प्राणी का सिर लेकर आएं। और देवता एक शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर आए। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल आता है दिमाग में, हाथी ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर था, या इसके पीछे भी कोई गहरा लॉजिक है? ये चुनाव बिल्कुल भी रैंडम नहीं था। हाथी विशाल बुद्धि, असीमित स्मृति, अटूट एकाग्रता और ब्रह्मांडीय ज्ञान, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, अच्छा, उसका प्रतीक है। एक हाथी अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता अथाह होती है। जब शिव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ से जोड़ा, तो वो केवल एक जीवन रक्षक कार्य नहीं था। तो क्या था? उन्होंने उस बालक को गणपति बना दिया, यानी गणों का नेता। इस गण शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। गण का मतलब यहाँ क्या है? क्या कोई सेना है? सेना से बहुत आगे। ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी शक्ति गण है। जैसे प्राकृतिक शक्तियां? हाँ, कीड़े मकोड़ों से लेकर आंधी तूफान, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि हमारे शरीर की 5 इंद्रियां भी गण हैं। इन सब का जो स्वामी है वो है गणपति। अगर मैं इसे आज की आधुनिक तकनीक से जोड़कर देखूं, तो ये वैसा ही है जैसे किसी सिस्टम से एक पुराना सीमित क्षमता वाला हार्ड ड्राइव निकाल दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। उस छोटे हार्ड ड्राइव में सिर्फ मेरा और मेरी ड्यूटी वाला एक फोल्डर था। उस पुराने हार्ड ड्राइव को हटाकर उस सिस्टम को सीधे कॉस्मिक क्लाउड नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया। अरे वाह! अब उस हाथी के सिर वाले नए प्रोसेसर के पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, डेटा और नियंत्रण मौजूद है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। छोटा अहंकार एक विशाल सार्वभौमिक चेतना में अपग्रेड हो गया। अब वो किसी एक छोटे से दरवाजे का रक्षक नहीं रहा, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र का संचालक बन गया। लेकिन यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये नया कॉस्मिक क्लाउड वाला ज्ञान केवल एक सैद्धांतिक या किताबी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोतों से हमें पता चलता है कि गणेश ने इस ज्ञान को वास्तविक जीवन की चुनौतियों में साबित भी करके दिखाया। इसके 2 बहुत ही शानदार उदाहरण हमें मिलते हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो पहला उदाहरण है ज्ञान के फल की कहानी। हाँ,
नारद मुनि एक बार शिव और पार्वती के पास एक जादुई आम लेकर आए जिसे ज्ञान का फल कहा जाता था। हाँ, और शर्त ये थी कि इस फल को बांटा नहीं जा सकता, जो खाएगा पूरा ही खाएगा। माता पिता ने फैसला किया कि कार्तिकेय और गणेश में से जो भी पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा सबसे पहले करके लौटेगा, ये फल उसे ही मिलेगा। इस एक चुनौती में हमें दोनों भाइयों की मानसिकता का बहुत स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मतलब मोर पर बैठे और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए तूफानी गति से उड़ गए। उनका फोकस बाहर की दुनिया पर था। हाँ, भौतिक दूरी नापने पर था। लेकिन गणेश जानते थे कि उनका वाहन तो एक छोटा सा चूहा है, अगर वे दौड़ने गए तो कभी नहीं जीतेंगे। उन्होंने बाहर भागने के बजाय भीतर की ओर देखा। हाँ, उन्होंने बस शांति से अपने माता पिता की 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका तर्क था कि उनके माता पिता ही उनका पूरा ब्रह्मांड है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सबक देती है। असली ज्ञान हमेशा बाहर की दुनिया में भागने या बाहरी वैलिडेशन खोजने में नहीं है। सही बात है। असली ज्ञान ये पहचानने में है कि ऊर्जा का मूल स्रोत कहाँ है। कार्तिकेय भौतिक ब्रह्मांड को जीतने निकले थे, जबकि गणेश ने ब्रह्मांड के केंद्र को ही पहचान लिया और अपनी कमजोरियों को भी पहचाना। हाँ, अपनी कमजोरियों जैसे धीमा चूहा को स्वीकार करके अपनी बुद्धि का रचनात्मक इस्तेमाल करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और रचनात्मकता का इससे भी बड़ा उदाहरण हमें दूसरी कहानी में मिलता है। जब महर्षि वेदव्यास को महाभारत जैसा विशाल महाकाव्य लिखना था, तो उन्हें किसी ऐसे लेखक की तलाश थी जो बिना रुके उनके श्लोकों को लिख सके। और व्यास जी की शर्त थी कि डिक्टेशन के दौरान कलम 1 सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। गणेश जी ने ये कार्य स्वीकार किया, लेकिन अपनी भी एक शर्त रखी कि व्यास जी श्लोक बोलना बंद नहीं करेंगे। हाँ, दोनों के बीच ये अद्भुत बौद्धिक तालमेल शुरू हुआ। लेकिन लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। अब शर्त के अनुसार वे रुक नहीं सकते थे, कोई नई कलम खोजने का समय नहीं था, तो उन्होंने बिना पलक झपकाए अपना ही एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोया और महाभारत लिखना जारी रखा। आमतौर पर इसे सिर्फ उनके समर्पण की तरह देखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ समर्पण नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये हमें सिखाता है कि पूर्णता, या जिसे हम परफेक्शन कहते हैं, वो एक भ्रम है। अच्छा। हाँ, महाभारत जैसा महाकाव्य लिखने के लिए, दुनिया का सबसे महान काम करने के लिए गणेश जी को अपने ही स्वरूप को खंडित करना पड़ा। एक दंत होना यह दर्शाता है कि किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई बार आपको अपने खुद के एक हिस्से का त्याग करना पड़ता है। अपनी शारीरिक सुंदरता या परफेक्शन की परवाह किए बिना काम को पूरा करना होता है। बिल्कुल। क्या बात है। मतलब परफेक्शन का टूटना ही महानता की शुरुआत है। उन्होंने अपने खुद के विघ्न दूर किए, इसलिए दुनिया उन्हें विघ्नहर्ता कहती है। एकदम सही। अब इस पूरी कहानी को अगर हम आज के भौतिक जीवन से जोड़ें तो एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनता है। वो कैसे? उन्होंने एक दंत होकर महाकाव्य लिखा, लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक दरवाजे से, एक दहलीज से, जहां वो पहरा दे रहे थे। हाँ, पार्वती के कक्ष का वो दरवाजा जहां उन्होंने पवित्र स्त्री शक्ति की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपनी जान दे दी थी। वो हमेशा के लिए दहलीज के रक्षक बन गए। और दिलचस्प बात देखिए, हजारों साल बाद आज भी हम आधुनिक वास्तुशास्त्र में उनसे वही काम करवा रहे हैं। हाँ, आज भी वे हमारे घरों के मुख्य द्वार के सबसे बड़े रक्षक हैं। वास्तुवर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार जब हम वास्तु की बात करते हैं तो घर का मुख्य द्वार सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं होता, वो ऊर्जा का प्रवेश द्वार या थ्रेशोल्ड होता है। घर का प्रवेश द्वार ये तय करता है कि अंदर किस तरह की ऊर्जा का प्रवाह होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, मतलब एक आयरनी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सी आयरनी? ध्यान दीजिए, जिस देवता की पूरी कहानी ही इस बात से शुरू हुई थी कि वो दरवाजे पर बाहर की ओर मुंह करके पहरा दे रहा था और बाहर से आने वाले शिव को रोक रहा था, हाँ। उसी देवता के लिए आज का वास्तुशास्त्र कहता है कि हमारे घरों में उनका मुंह दरवाजे से बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर होना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे मूर्ति को दरवाजे के ठीक ऊपर बाहर सड़क की ओर देखते हुए लगा देते हैं। वास्तु विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी और गंभीर भूल है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? वे अंदर की तरफ क्यों देखने चाहिए? इसके पीछे ऊर्जा का पूरा विज्ञान है। वास्तु के अनुसार भगवान गणेश की पीठ जहां होती है
वहाँ दारिद्र्य यानी दरिद्रता और आर्थिक नुकसान का वास माना जाता है। ओहो। और उनका मुख सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप उन्हें घर के बाहर की ओर मुख करके लगाते हैं तो घर के अंदर उनकी पीठ होती है। मतलब समृद्धि बाहर जा रही है। हाँ, इसका मनोवैज्ञानिक और ऊर्जावान प्रभाव ये होता है कि समृद्धि बाहर जा रही है और नकारात्मकता अंदर आ रही है। इसलिए उनका मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए ताकि उनकी कृपा दृष्टि आपके घर के भीतर ऊर्जा को आमंत्रित करे। और वास्तु में सिर्फ दिशा ही नहीं बल्कि ऊंचाई का भी एक स्पष्ट नियम है। मैंने देखा है कि कई लोग मूर्ति को दरवाजे के एकदम ऊपर छत के पास लगा देते हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तु कहता है कि इसे हमेशा छाती की ऊंचाई मतलब चेस्ट हाइट पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे सीधा सा मनोवैज्ञानिक और स्थानिक कारण है। जब मूर्ति छाती की ऊंचाई पर होती है तो जब भी कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करता है उसका आई लेवल सीधा मूर्ति से मिलता है। अच्छा। यह आंखों का संपर्क इंसान को तुरंत एक ठहराव और शांति देता है। अगर मूर्ति बहुत ऊपर होगी तो इंसान को गर्दन उठानी पड़ेगी जिससे वो जुड़ाव महसूस नहीं होगा। ऊर्जा का प्रवाह हमारी दृष्टि के साथ चलता है। क्या दिशाओं को लेकर भी कोई विज्ञान है? जैसे उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार को ही क्यों शुभ माना जाता है? उत्तर और पूर्व दिशाएं चुंबकीय और सौर ऊर्जा के सबसे सकारात्मक प्रवाह से जुड़ी हैं। पूर्व दिशा से उगते सूरज की ताजा ऊर्जा आती है और उत्तर दिशा चुंबकीय संतुलन लाती है। समझ गई। जब मूर्ति इन दीवारों पर होती है तो वो उस सकारात्मक प्राकृतिक ऊर्जा को सोख कर पूरे घर में फैलाती हैं। ये सिर्फ एक सजावट नहीं है, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है। और इसी प्रोग्रामिंग में रंगों का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, रंगों का भी महत्व है। जैसे अगर किसी को घर में शांति और हीलिंग चाहिए तो सफेद या हरे रंग की मूर्ति चुननी चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने काम में, अपने ऑफिस में बहुत अधिक ऊर्जा, शक्ति या कॉन्फिडेंस चाहिए तो लाल रंग के गणेश की स्थापना करनी चाहिए। बिल्कुल। साथ ही कभी भी गणेश जी की दो मूर्तियों को पीठ से पीठ सटाकर नहीं रखना चाहिए। ये दो विरोधी ऊर्जाओं को आपस में टकराने जैसा है। सही कहा। जब हम इन वास्तु नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो ऊंचाई हो, दिशा हो या मूर्ति संगमरमर, धातु या लकड़ी की हो, तो हम वास्तव में अपने आसपास के वातावरण को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सिंक कर रहे होते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक साथ पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि एक माता और पुत्र के बीच की वो शुरुआत सिर्फ एक घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाती है कि हमारे अंदर का वो छोटा हठी अहंकार जो परम सत्य को भी दरवाजे पर रोक देता है, उसका टूटना कितना जरूरी है। माँ, जब तक वो पुराना सिर नहीं कटेगा तब तक ब्रह्मांडीय ज्ञान और सार्वभौमिक चेतना हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। और वो ज्ञान सिर्फ हिमालय पर बैठकर ध्यान लगाने के लिए नहीं है। उस ज्ञान का उपयोग वास्तविक दुनिया में होना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान। हाँ, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने में, जैसे चूहे की सवारी के बावजूद पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, और अपने काम के प्रति ऐसा समर्पण दिखाना कि पूर्णता की परवाह किए बिना अपना दांत तोड़कर भी महाभारत पूरा करना। अद्भुत है ये। और अंत में उसी ऊर्जा को वास्तु के माध्यम से अपने भौतिक स्थानों में संतुलित करना, ताकि हमारा जीवन भी उसी ब्रह्मांडीय लय में चले। ये सफर अज्ञान से ज्ञान तक, एक छोटे से अहंकार से लेकर ब्रह्मांड की हर भौतिक और ऊर्जावान शक्ति पर नियंत्रण पाने तक का है। लेकिन क्या? इस पूरी कथा और इस गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसा गहरा सवाल है जो अक्सर हमारी नजरों से बच निकलता है। इन स्रोतों में भी उसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। वो क्या है? कथा में हमने देखा कि शिव ने ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए देवताओं को उत्तर की ओर मुख किए हुए पहले प्राणी का सर लाने को कहा, जो एक हाथी था। हाँ, हाथी का सर लाया गया। उस हाथी का सर लाया गया और गणेश को एक नया ईश्वरीय जीवन मिल गया। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस बिना सिर वाले, उस मूल हाथी की आत्मा का क्या हुआ? अरे, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या वो हाथी बस एक शिकार था, या फिर ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति ने स्वेच्छा से अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? ये तो बहुत गहरा विचार है। सोचिए, एक विशालकाय जीव ने अपना सिर इसलिए दे दिया ताकि इस पूरे ब्रह्मांड को उसका विघ्नहर्ता मिल सके। क्या वो हाथी भी उसी तरह एक गुमनाम नायक नहीं है जैसे खुद गणेश? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए।